आजमगढ़ एयरपोर्ट अभी शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 670 एकड़ भूमि का सर्वे कराना शुरू कर दिया। मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ साथ जनपद से जुड़े अन्य सभी व्यक्ति इसके चालू होने की राह देख रहे थे। इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि इसको अभी चालू नहीं किया जाएगा। इसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 360 एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात चल रही है। शासन से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्रीय लेखपालों के साथ राजस्व कर्मियों की टीम लगातार सर्वे का काम कर रही है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद किसानों से जमीन की खरीदी का काम किया जाएगा, जिसके पूरे होने के बाद मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तार शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच किसानों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। मंदुरी एयरपोर्ट से सटे गांव गधनपट्टी के किसानों ने सरकार की इस योजना को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अब हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। सरकार पहले एयरपोर्ट के नाम पर जमीन लेती है और फिर इसे पूंजीपतियों को बेच देगी। वहीं एक दूसरे किसान का कहना है कि यह एयरपोर्ट बना, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, सरकार ने इसे चालू न कराकर इसे अब विस्तृत करने की बात कह रही है। यह किसानों का पैसा है जिसका सरकार दुरुपयोग कर रही है। ये सरकार जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे गांव में बना रही है, हम लोगों की जमीन को हड़प करके ये औने पौने दाम में खरीदना चाहती है। आज हम लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे आज हिचनपट्टी गांव में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। ये सरकार सिर्फ चाहती है कि हम किसानों को उजाड़ करके 6-7 गांवों का हमारी जमीन को हड़प रही है, अधिग्रहित कर रही है। एक बारी न शासन प्रशासन के लोग यहाँ के और जो भी कर्मचारी डीएम एसडीएम और तहसीलदार कानगो सेक्रेटरी नेपकाल जो भी आ रहे हैं, एक बारी भी किसानों से पंचायत करके नहीं पूछा कि मैं आपकी जमीन को अधिग्रहित कर रहा हूँ या करके नाप जो यहाँ पे नाप कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं। हम लोगों की जो गदनपुर हिचनपट्टी के निवासी हैं। क्या नाम? मेरा नाम चंद्रेश यादव। आज किस मामले को आज ये देखिए, यहाँ हवाई पट्टी जो अब विस्तार हो रहा है हवाई अड्डे के रूप में, उसी के विरोध में हम लोग पूरा इकट्ठे हुए हैं और इतना विरोध करेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसलिए कि यहाँ की जो किसान हैं उनकी जमीन तो एक इतना खेत भी नहीं बच रहा, पूरा जो है उनकी जो रहने की जो जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ अपने बीवी बच्चे अपने माता पिता बूढ़े न सभी लोग रहते हैं, उनका घर भी नहीं बच रहा है, न उनके पास खेत। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? अपना एक लोगों की बात नहीं, हजार घर जो है उजाड़ने वाली सरकार है। ये सरकार ऐसी है, आज ये सरकार के नाम पे ले रही है, कल ये पूंजीपतियों को बेच देगी और पूंजीपति चारों तरफ इसके कारखाना तैयार करेंगे, अपना जो है गोदाम तैयार करेंगे, अपना जो है बिल्डिंग बनवाएंगे। इधर चारों तरफ जो है इन लोगों का जो है बोलबाला होगा। ये जो है ये समय की जो सरकार है पूंजीपतियों की है। सारी जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, रेलवे का हुआ, बैंकों का हुआ, जो है जितनी भी जो सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेटीकरण करके और सारे किसान लोगों की किसान के नाम पे सरकार जो है पूरे जो है सबको ठग के। ये बताइए आजमगढ़ में क्या जरूरत है इसकी? बताइए यहाँ के लोग साइकिल से चल नहीं सकते हैं, 2 चक्के से चल नहीं सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जहाज से वो अपने जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए बनवा रही। हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है, हवाई पट्टी थी, आज तक एक जहाज नहीं आई। आज तक इसमें जो है करोड़ों रुपया लगा के हवाई अड्डा बनाया गया, एक जहाज का उद्घाटन भी नहीं हुआ, तब तक इंटरनेशनल बनाया जा रहा है। उस पर जो है बताइए सरकार का पैसा कौन लगा रहा है? इस पे मजदूरों का पैसा लगा है, किसानों का पैसा लगा है। ये जो है सरकार अभी जो है जो 1 करोड़ 65-70 करोड़ का बनवाई, अभी उसको तोड़ के गिरा देगी। उसका अगर पैसा रहता तो ऐसा नहीं करती। तो हम कह रहे हैं हवाई पट्टी पे एक जहाज नहीं आया, 10 साल से बनी है। हवाई अड्डा का जो है उद्घाटन नहीं हुआ कि कैसे उतरे कैसे चले, तब तक इंटरनेशनल बन रहा है। और कितने गांव प्रभावित होंगे? अरे इसमें 7 से 8 गांव प्रभावित होंगे और लगभग 1000 जो है घर उजाड़े जाएंगे और कई हजार लोगों का जो है जीवन यापन, रहना सहना सब जो है उनके बाल बच्चे माता पिता कहाँ जाएंगे? बताइए। जो बनाया है ब्रह्मा नहीं बनाया, इसको इधर उधर भी कर सकता है। कोई आदमी बनाया होगा तो इधर भी गांव, उधर बाजार। बताइए इधर करोड़ों सरकार का नहीं पैसा नुकसान होगा। अच्छा, तो आप लोग आबादी की जमीन केवल ना जाए इसलिए परेशान है या आप अपने? नहीं, हम लोग किसान हैं, हम लोग अपने जो है खेतों से जीते हैं। हमारे पास सरकार नौकरी नहीं दी है, पढ़ लिख कर हम लोग बेरोजगार हैं। आज बीएड किए, एमएड किए, सभी लोग आज मर रहे हैं और
हमारी जो किसान से हमारी आय आती है, पैसा आता है, कौड़ी आता है, उसको भी उजाड़ के बताइए। हम लोग भीख मांगे, क्या सरकार हमारा क्या प्रबंध कर रही है? ये नहीं बच रही है देने के बाद। आज किस मामले को लेके आप धरना? यही आए हैं कि हमारी जन्मभूमि को यह सरकार हमसे छीनने का काम कर रही है, बिना हमसे पूछे। केवल पेपर में झूठ साच समाचार दे रहे हैं कि किसान सहमत हो गए, हमने सर्वे कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा फंडा हम लोगों का है कि हम जान दे देंगे अपने, जैसे हमारे जवान देश की रक्षा के लिए रोज शहीद हो रहे हैं, हम लोग अपने जन्मभूमि के लिए शहीद होने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, कसम खाए हैं। सब परिवार आए हैं, देखिए सब लोग आए हैं, बूढ़े बच्चे, मैडम लोग भी आई हैं। तो केवल एक नारा है कि हम अपना जान दे देंगे जन्मभूमि के लिए, लेकिन ये जमीन 1 इंच नहीं। सरकार कहते हैं इससे आप लोगों का विकास होगा। सरकार क्या विकास कर रही है? सरकार तो विकास यही अपना कर रही है। बताइए, देश आजाद हुआ उस समय से जितने कल कारखाने बने, 10,000, 20,000, 50,000 हमारे भाई बंधु उसमें रोजी रोटी चल रही थी, उसको सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। उनके पास क्या है? हमारे पैसे को ये लोग उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कहीं भी देखिए, कौन किसान का आदमी, मजदूर आदमी हवाई जहाज से यात्रा करता है? कोई करता है? इतना पैसा 10,000, 20,000 कहाँ से आएगा? ग्राम गदनपुर हिच्चन पट्टी के निवासी हैं। आज किस मामले को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपनी किसान की जो हमारी जमीन है, जो भूमि है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे हम खाते हैं, हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते सरकार को, क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। इसी से परिवार की जीविका चलती है। पूर्वजों ने हमें दे के गया, आगे हमें अपने बच्चों को देना है। इसके अलावा हमारे पास क्या साधन है? कोई साधन नहीं है। एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ का विकास भी तो होगा। यहाँ से विकास सरकार का होगा, किसान का नहीं होगा। किसान तो वैसे ही दबा पड़ा है और दबा पड़ा रहेगा। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जमीन न ली जाए, एयरपोर्ट कहीं और बनाया जाए, जितने में है उतने में अपना काम चलाए सरकार। हमें आज तक देना नहीं है। सरकार अगर जमीन लेगी तो उसके बदले आपको मुआवजा भी देगी। हमें पैसा नहीं चाहिए, या तो हमें सरकार जमीन दे दे, हमें जमीन के बजाय जमीन दे दे। यहाँ से हजारों घर उजड़ेंगे, हजारों लोगों की खेती जाएगी, लाखों लोगों की जीविका जाएगी। हर परिवार में 10 आदमी है, 1000 है, 10,000, 20,000 बेघर होंगे, कहाँ जाएंगे? वही तो साधन है जीविका का, खाने का वही साधन है, वही पैदावार का साधन, वही कमाई का जरिया है, वही चले जाएगी। हमें क्या मिलेगा? एयरपोर्ट जो हवाई पट्टी बनी थी, उससे एयरपोर्ट विस्तार किया, हम लोग को नहीं बताएगा। हम लोग जबरदस्ती जमीन दखल की जा रही है। हम लोग जान दे देंगे, लेकिन जमीन घर नहीं जाने देंगे। लगभग कितने किसानों की जमीन जा रही है? 700, 800 से 5-7 गांव जा रहा है। साथी जा रहा है, सदरपट्टी जा रहा है, छनपट्टी जा रहा है, कंदरापुर जा रहा है, आकापुर जा रहा है। उससे लगभग कितने किसान प्रभावित हैं? लगभग 1000 के लगभग में से 1000। जो सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, बिना हमको बताए हमारे जमीन को नापने वाला सरकार का कोई हक नहीं होता है। अभी जो परसों यहाँ के जो लेखपाल और कानगो और नायब तहसीलदार महोदय आए थे, वो बिना हमारी जमीन नापे अखबार में दे दिया कि हमने जमीन को नाप लिया, सर्वे कर लिया। ये कहाँ का हक है? सर, अगर उनसे पूछा जाए कि कौन जमीन कहाँ नापे हैं, तभी वो कहेंगे कि नहीं। तो सरकार और जो हमारे पीछे पड़ी है कि बिना कुछ काम किए बता दे रहे कि किसान राजी हो गए, नपवा लिए। ये कहाँ का लायक है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। अगर हमारी जमीन लेना है तो हमसे पहले पूछो ना कि हम जमीन देंगे कि नहीं देंगे। आखिर हम रहेंगे कहाँ? जमीन दे देंगे तो कहाँ जाएंगे? जो हमारे गांव का संबंध है, जो हमारे लोगों का पीढ़ियों दर पीढ़ियों की पहचान थी, वो कहाँ जाएगी? अच्छा, सरकार कह रही है कि जब एयरपोर्ट बनेगा तो उससे आप लोगों का विकास होगा। हम लोगों का क्या विकास होगा? हम लोगों को नौकरी मिलेगी, हम लोगों को नौकरी मिल रही है। बोलिए, एयरपोर्ट में हमारी दुकान चलेगी, वहाँ कौन सी दुकान जो हवाई जहाज से उड़ने वाले हैं? घूमती में खाएंगे, चाय चट्टी पे खाएंगे, चौराहे पे खाएंगे। वो लोग तो VIP पर्सन है। कौन 4-5 हजार 8 हजार रुपये टिकट लेने वाला गांव के में कहाँ रहेगा? उसको होटल चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, आलीशान बंगले वाले लोग रहेंगे। अच्छा, लगभग कितने गांव प्रभावित होंगे? 7-8 गांव प्रभावित होंगे। कौन कौन से हैं? गदनपुर हिच्चन पट्टी, कुआं, देवचंद पट्टी, बलदेव, मंदुरी, सौरा, साथी, कंदरापुर, मधुबन। और पूछिए।